मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको आज कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.4 के दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या आ जाएगा, प्रश्न क्रमांक 1 में शांत दशमलव प्रसार वाले निम्नलिखित क्वेश्चन है। जैसे पहला है, आप पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, छठवां हो गया, आठवां हो गया और 9वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसे लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा 13/31/25। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, एक ये कर दिए हैं, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये 5 से कर दिए हैं। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, रफ के माध्यम से देख लेते हैं। और इसके साथ साथ इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे, कितनी बार 5 आया है, 5 बार आया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की घात 5, फिर लिखेंगे 13/5 की घात 5 के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक, तो आइए व्यक्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अर्थात 13/5 की घात में हम 2/5 का 2 की घात 5 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए गुणा कर देते हैं दोनों पदों में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 5 है, तो यानी 2 का आपस में क्या करेंगे, 2 बार गुणा, 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपस में जब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये रहा आपका। फिर इसे उसी तरह उतार देंगे, 5 की घात 5, 2 की घात 2। अब ये हमारा किस रूप में हो गया, इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 416/2 की 2 गुणे 5 की घात 5, इकट्ठा कर देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 पंचा 10, 10 की घात 5, फिर बटे ये कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, ये हमारी संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 संख्या है, तो 2 जीरो हम इसके आगे लगा देंगे। तो 2 जीरो ये आगे लगा दिए और एक ये, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.00416, ये रहा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका, क्या लिखा है, 17/8। 17 इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, गुणनखंड करके फैक्टर। फिर एक बार ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे 17/2 की घात 3 के हर को 2m की इंटू 5m के रूप में व्यक्त करने पर। ये व्यक्त कर दिए, सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट में हमने किया है। अगर 2 है तो 5 की पावर को हम यहाँ पर क्या मिला था हमारा 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की घात को हम बराबर कर देंगे। ये यहाँ पे गुणा कर दिए, ये इतना आया 17 गुणे 125, 2 की घात इतना, ये गुणा कर दिए तो इतना आया। 17 में 125 का गुणा पड़ने पर इसे अब इकट्ठा लिख देंगे, यानी 10 की घात 3, यानी 3 जीरो। अब यहाँ पर देखते 1 2 3, यानी एक 3 संख्या बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा रहेगा आंसर 2.125। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, चौथा नंबर 15/1600, 1600। इसको भी इसी तरह करेंगे, हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ये गुणनखंड करने पे इतना प्राप्त होता है, ये पहले क्वेश्चन में आप किए भी हैं। 15 यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 6, 6 बार आया है। 5 की घात कितनी है, 2। यहाँ पर 2 की घात तो ठीक है, 5 की घात बराबर नहीं है, इसको क्या करेंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यानी क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 5 की घात हम 4 लेंगे, 2 तो ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पर ये ले लेते हैं 5 की घात, क्यों कर रहे हैं 5 की घात 4 का गुणा, क्योंकि घात बराबर करने के लिए, 2 की घात 6 है इसलिए। तो ये यहाँ पे हो जाता है, इसका आपस में आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो 4 2 6। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की कोष्टक में क्या लिख देंगे, 6, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर गुणा किए तो इतना आया, और फिर 6 जीरो लगाएंगे। 10 को कितने बार गुणा करेंगे, 6 बार, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ऊपर 1 2 3 4, 4 है, तो 2 जीरो हम बढ़ा के इसके बाद दशमलव लगा देंगे, ये रहा आंसर। ठीक, ये 64/455 जो है, इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक, इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो हर को क्या करेंगे 2 की सब में इसी तरह लिखना है, इस रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 5 की गुणा करेंगे 5 की घात 3 125, 10 की घात इतना आ जाएगा। फिर कितने जीरो है 1 2 3, तो 3 संख्या बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये 6/15 है। तो ये क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3, इसे 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/5। तो चूंकि 2/5 के हर को हम 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये आ जाएगा ये, यानी यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10, एक संख्या है, एक संख्या बाद ये दशमलव लगा देंगे, ये रहा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 35/50। तो 35/50 को हम क्या करेंगे इस तरह से बांट देंगे, 7 पना 35, 50 को 5 गुणे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 50 का इधर, है ना। तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से 5 काट देंगे, तो क्या बचेगा 7/5 दूनी 10, ये रहा। तो एक संख्या बाद दशमलव लगाई, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट आगे हम चलते, ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब q के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जैसे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम ये ढेर सारा लिख दें, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये है यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अंक है 9 अंक, यानी 1 लिखकर 9 जीरो हम लिख देंगे, क्यों इसका दशमलव हटाना है ना समीकरण बराबर करने के लिए। तो गुणे क्या कर देंगे 1 लिख के 9 जीरो, फिर नीचे भी वही क्या करेंगे 1 लिखकर 9 जीरो। अब इसे हम क्या करेंगे जब किसी भी संख्या में जितनी अंक बाद दशमलव लगा है उतने ही जीरो लगा के गुणा कर दिया जाए तो दशमलव हट जाता है, या फिर भाग दे दिया जाए तो हट जाता है। तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो ये आ गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये क्या हो जाएगा 10 की घात 9, इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 जीरो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 9। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे फिर से एक बार लिखेंगे ये, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 9, अर्थात ये आ जाएगा। जब इसे अलग अलग करेंगे तो 2 की घात 9 5 की घात 9, अर्थात यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा था आपका कि p/q के रूप की है अगर, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। बस इतना आपको लिख देना, ये पहला आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है 1.120, फिर 12 1 2 00, फिर 1 2 000, इस प्रकार के डॉट डॉट इस तरह की अगर संख्याएं दी रहती है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार की संख्या दिए गए केवल एक शब्द लिखेंगे, दी गई दशमलव प्रसार की संख्या अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 जीरो आया, फिर दूसरा 2 बार आया, फिर 3 आया, फिर 4, इस तरह से मतलब आगे बढ़ता जाएगा निरंतर। ठीक, अब अगला देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कुछ छूटा है 8 9, यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पे बार लगाया गया है, ये यानी बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह एक अशांत अनावर्ती है, केवल इतना लिखना है। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ये फैक्टर करके इस तरह करके ये लिख देंगे कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में है। सेकंड में केवल आप क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या के दशमलव प्रसार की संख्या अपरिमेय है, और तीसरे में लिखेंगे यह अशांत अनावर्ती है, कुछ नहीं करना है, इसका आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये विस्तार से समझने के लिए लिख दिए हैं, तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का है, और ये ले लीजिए दूसरे क्वेश्चन का है, ये भी रहा और ये रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।